सो गाइस, दमोह जाने से पहले मैं मम्मी से मिलने आई थी क्योंकि मम्मी से मुझे थोड़ी सी बात करनी थी और उनको बताना था कि हम लोग निकल रहे हैं। तो मम्मी से मिलके हम निकल गए हैं दमोह। हम निकल आए हैं छतरपुर से दमोह के लिए क्योंकि जैसे कि आप लोगों को मैंने सुबह में भी बताया था कि मिशिका के स्कूल में दिक्कत हो रही थी और उसका पेपर ज़्यादा हम नहीं कर सकते थे कि भाई ठीक है अभी क्या बोलते हैं रोक देते हैं या फिर कुछ भी, क्योंकि ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा था। तो इस वजह से हमने सोचा कि नहीं एक काम करते हैं। पापा पहुंच गए थे कल, तो फिर थोड़ा सा होता है कि हाँ कोई एक तो जेंट्स हैं ही वहाँ पे और पापा हैं तो मतलब समझ लो कि सभी हैं, क्योंकि पापा सब मैनेज कर लेते हैं। और ये होते ही ना घर के बड़े हैं वो और बड़े हैं और उन्होंने वो छतरपुर में 50 साल से रहे, 50 साल खुद ही बोल रहे थे कल, कह रहे थे मुझे यहाँ पे मतलब छतरपुर में 50 साल हो गए, क्योंकि पापा अभी दमोह जब मतलब आप लोगों ने तो उन्हें दमोह में ही देखा है, लेकिन पापा बचपन से छतरपुर में थे एंड उसके बाद जॉब भी पापा की छतरपुर में ही थी। और इवन जब दमोह में पापा आ गए थे तो पापा को ऐसी जगह जॉब मिली थी जहाँ से जिला छतरपुर था ना, मतलब पापा की जॉब ऐसी जगह थी छतरपुर जिले के अंदर ही उनकी जो जॉब थी वो थी। सो इस वजह से पापा को वहाँ का पूरा नॉलेज है एंड वैसे भी मम्मी थोड़ा सा कंट्रोल में तो है, क्योंकि आज वो अच्छे से बात कर रही थी हम लोगों से। काफ़ी टाइम तक हम हॉस्पिटल में थे भी, मैं वहाँ पे ब्लॉगिंग वगैरह नहीं कर रही थी, मैंने कहा रहने तो मम्मी से बात करते हैं एंड कुछ मंथ्स की हंसी मजाक वाली चीज़ें मम्मी को बताएं, कुछ मिशिका की, तो वो हंस भी रही थी। तो अभी तो थोड़ा कंट्रोल में है और आगे और भी कंट्रोल में रहेंगे क्योंकि डॉक्टर्स आजू बाजू में ही हैं। पहले डॉक्टर ने बोला था, मतलब सबसे पहले तो हमने इमरजेंसी में उन्हें एडमिट किया था, बट फिर वो 24 घंटे तक भी वहाँ पे नहीं उन्होंने रखा था डॉक्टर ने। या तो आप प्राइवेट रूम लेना चाहते हो तो ले लो, वरना फिर एक जनरल टाइप का वार्ड होता है। वैसे तो मैं बता दूँ मिशन में कोई जनरल और कोई प्राइवेट ऐसा कुछ नहीं होता, पैसा तो चाहे आप जनरल में जाओगे तो उसके बेड का भी लगेगा। प्राइवेट रूम में यही होता है कि आपका थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है और आईसीयू की तो फिर बात ही छोड़ दो। बट मम्मी आईसीयू जैसी कंडीशन में नहीं थी, क्योंकि मम्मी का जो शुगर लेवल था वो हमने सरकारी हॉस्पिटल मतलब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था वहीं पे मम्मी का जो शुगर लेवल था वो कम हो गया था, सिर्फ उनका बीपी जो था वो बढ़ा हुआ था एंड क्या उन्हें चक्कर और वॉमिटिंग हो रही थी। सारी चीज़ें अच्छे से हो गई हैं और अब वॉमिट भी नहीं हो रही, वो खा पी भी रही हैं और वॉमिट भी नहीं हो रही और चक्कर भी नहीं आ रहे। मतलब वो खुद बता रही थी कि मुझे चक्कर अब नहीं आ रहे, कल तक आ रहे थे उनको, और वो भी पता है क्यों आ रहे थे। 24 घंटे आप किसी को कुछ खाने को नहीं दो, पहली चीज़ कि आप 24 घंटे उनके मुंह में कुछ भी नहीं डाल रहे हो, तो उस इंसान को खुद भी पता है कि मैंने 24 घंटे से कुछ नहीं खाया, इवन पानी का एक बूंद नहीं पिया। तो वो चीज़ अगर उसने अपने दिल में धारणा बना ली है कि मैंने ये नहीं किया, तो फिर तो वो 100% उसको वीकनेस लगेगी खुद से। एंड अगर वो इंसान वॉमिट भी करते जा रहा है लेकिन वो खा रहा है ना, तो उसको ये लगता है हाँ मेरे पेट में कुछ आहार गया है। हिंदी का एग्जाम है तो कल उधर जाएगी, लेकिन उसके पहले हमें उसको कोचिंग भेजना है, तो इस वजह से हम लोग थोड़े ठीक ठाक तरीके पे 2:30 बजे निकले थे कि ताकि हम आराम से वहाँ पे 5 साढ़े 5 बजे तक पहुँच जाएँ छतरपुर से दमोह तक, ताकि मिशिका कोचिंग जा पाए, क्योंकि एक रिवीजन होता है जो मैम उसकी करवा देंगी उसको। और अभी कुछ लोग बोल रहे होंगे क्या इतना हवा बना रही हो, कुछ लोग बोलेंगे क्योंकि ऑब्वियस है ना कि इतनी बड़ी कोई क्लास में नहीं पढ़ती, लेकिन सेकंड में हूँ ना, कोई बहुत बड़ी क्लास नहीं कहलाती। इवन 5th क्लास तक तो ठीक है, नॉर्मली है, लेकिन एज अ पेरेंट्स हमारी जो प्रायोरिटी है वो ये है कि इसकी जो नींव है वो इतनी मजबूत रहे कि इस मतलब अच्छा कुछ ये 10th 12th में भी अच्छे मार्क्स लाए, और इसको ये रहे कि यार मैंने मतलब अभी तो वो छोटी है, उसको नहीं समझ आता, ठीक है, कि अच्छे मार्क्स की क्या वैल्यूज़ हैं या कुछ भी उसको नहीं समझ में आएगा। लेकिन जब वो बड़ी होएगी और जब वो देखेगी कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स थे, बचपन में भी मैंने इतने अच्छे मार्क्स लाए हुए हैं जब मैं 1st और 2nd क्लास में थी, तो उसको क्या खुद में भी प्राउड होता है ना, सेल्फ प्राउड जो होता है वो आ जाएगा उसके अंदर, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अगर मैं बचपन में इतनी अच्छी थी तो अभी तो मुझे पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि अभी हम उसे डांट टूट के पढ़ा सकते हैं, लेकिन जब वो बड़ी हो जाएगी, जब उसे अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि वो पढ़ेगी। ऐसे वो एवरेज मार्क्स का बोल रहे थे सर मैम इसके कि एवरेज मार्क्स दे देंगे अगर आप मतलब उसको नई एग्ज़ाम दिलाते हो। तो हम एवरेज मार्क्स के लिए दोनों ही रेडी नहीं थे, इवन मम्मी भी रेडी नहीं थी। आज तो मम्मी ने खुद से ही बोल दिया, कल तो बात ही नहीं कर रही थी। खैर वो परसों जिस दिन मैंने बोला था सिर्फ 2 दिन के लिए ही अलाउ किया इनकी सिस्टर ने, तब उन्होंने ये बोला था कि मम्मी ने कि 1-2 दिन की और बढ़वा लेना, लेकिन आज वो सुबह में ही बोलने लग गई थी कि नहीं तुम जाओ। और उसकी जो क्योंकि देखो हमारे घर में सभी को पढ़ाई की बड़ी अच्छी
मैं कितने दिन से यहाँ पे आई हूँ, मुझे आज 4th डे था, मतलब ऐसे, क्योंकि जिस दिन एग्ज़ाम करवा के हम सीधे आ गए थे तो फर्स्ट डे तो वही हो गया, सेकंड डे, थर्ड डे, फिर 4th डे। आज ये हमारा 4th डे यहाँ पे निकला है। और मैं सच बता रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कहाँ व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, कहाँ एंड कर रही हूँ, क्योंकि घर में इतनी चीज़ें चल रही थी और अभी भी वही परेशानियों का और टेंशन का माहौल है ही। लेकिन यही है कि हम एक दूसरे को, हमें भी पता है कि चीज़ें इतनी सही तो नहीं है जितनी सही हम इतनी ईजी में ले रहे हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि हम पॉजिटिव अगर सोचेंगे तो सारी चीज़ें में भी पॉजिटिव हो जाए। लेकिन अगर हम हर चीज़ को निगेटिव में लेंगे ना तो वो 100% फिर निगेटिव होगा। तो इस वजह से हम लोग इतने पॉजिटिव हैं और मम्मी को तो कुछ पता ही नहीं है कि उनको कुछ भी हुआ है। उनको सिर्फ ये पता है कि हाँ उनका शुगर बढ़ा हुआ है। तो उस पर भी पापा उनसे हंसी मजाक कर रहे थे कल, अरे आपको तो आदत है, क्योंकि इसके पहले भी मम्मी 2 बार ऐसे एडमिट हुई है जब उनका शुगर 600 और 600 तक तो पहुंचा है, मतलब 580 तक तो पहुंचा है ना, तो 600 तक ही समझ लो आप, इतने तक पहुंचा। लेकिन इस बार जो उनका शुगर लेवल था जो 800 तक पहुंचा था, वो हमारे लिए भी बहुत। सो गाइज, इनके चैनल का नाम है हिंदुस्तानी मुसाफिर। आप लोग प्लीज़ जाके इन्हें फॉलो कीजिए। ये रियल में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं साइकिलिंग करके। क्या होता है ना, YouTube चैनल पे एक चीज़ है जो आपको कांस्टेंट वर्क आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप कांस्टेंट वर्क नहीं कर रहे, मतलब रेगुलर आपकी वीडियो नहीं जा रही ना, आप वायरल हो ही नहीं सकते ना, आपका चैनल चलेगा। मैंने भी बहुत ज़्यादा गैप रखा है अपनी वीडियो में, इसी की वजह से जो वीडियो की जो रीच थी, जो 30,000 40,000 आती थी, आज की डेट में वो 5,000 पे अटक जाती है। सिर्फ रीज़न ये था कि तो हमने इनसे थोड़ी सी बात की, इनको थोड़ा सा मतलब बताया कि आप कांस्टेंट काम कीजिए। बोले देखते नहीं हैं लोग। मैंने कहा आप काम कीजिए, ज़रूर लोग देखेंगे इतनी मेहनत जो आप कर रहे हैं। थोड़ा सा इनको मोटिवेट किया और निकल पड़े अपने फिर से सफ़र पर। तो कितनी अच्छी बात है ना कि जो YouTube पे जो वीडियोस होती हैं तो उसमें, हाँ मैं मानती हूँ कि फेक कंटेंट भी होते हैं लोगों के, बट रियल कंटेंट भी होते हैं। ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जो रियल कंटेंट बनाते हैं, वो जो रियल साइकिलिंग होती है वो कर रहे हैं और ये करके वो वीडियो शूट कर रहे हैं। बट वही है ना कि कई बार रियल चीज़ें नहीं दिखती, हार्ड वर्क नहीं दिखता। स्टार्टिंग में यूट्यूब पे बहुत हार्ड वर्क है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क है, हमने भी ये सारी चीज़ें नोटिस की हैं। एंड लेकिन एक बार जब ग्रो कर जाते हो आप तो बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हो। एक बार आप ऑडियंस को अगर पसंद आ गए ना और आपका हार्ड वर्क उनको दिख गया तो चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपनी भी ऑडियंस के लिए बोलूँगी कि मैं इतनी परेशानियों में 3 साल 4 साल होने को आ गए हैं मुझे। मैंने यूट्यूब पे इतने गैप्स दिए, इतनी सारी चीज़ें करी। सॉरी, मैंने वहाँ पे ना वो सीट बेल्ट निकाल लिया था, थोड़ा हम उनसे बात कर रहे थे। तो हमने ना कुछ मतलब ऐसा हुआ कि हमने बहुत गैप दिए एंड 10-10 दिन मेरी वीडियो नहीं गई। बट मेरी जो रियल ऑडियंस थी, यानी 5-6 हज़ार लोग जो हैं, जो परमानेंटली मुझे देखेंगे, चाहे आप अच्छा कर रहे हो चाहे आप बुरा कर रहे हो, तो मेरे लिए वो बहुत मायने रखते हैं कि मैंने कुछ तो अर्न किया। चाहे वो 5-6 हज़ार लोग हैं, क्या 5-6 हज़ार लोग कम होते हैं? कहीं खड़े हो जाए 5-6 हज़ार लोग इकट्ठे तो समझो क्या होगा। तो वही वाली चीज़ है। एंड प्लीज़ अगर आप लोग मेरी वीडियो के थ्रू इनको देखेंगे, हिंदुस्तानी करके इनका कोई चैनल है, मैं लिंक डाल दूंगी या तो डिस्क्रिप्शन में। सो आप इनको ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि मैं तो यही सोचती हूँ कि रियल करो, जो भी करो, जितना भी करो, अच्छा करो और रियल करो। सो गाइज, ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा चिट चैटी हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे थोड़ी सी आप लोगों से बात करनी भी थी, पहले ही करनी थी और मैंने कुछ बातें गाड़ी में क्लियर कर दी थी। आप में से काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि दी आप ब्लॉग स्टॉप कर दीजिए क्योंकि आप ब्लॉग बना रहे हो, आपकी मम्मी की तबीयत ख़राब है। एक कमेंट ऐसा था, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगी, कि मतलब अजीब ही है ये लेडी। कंसर्न में थे और कुछ ऐसे नेगेटिव में भी थे कि आप ब्लॉगिंग मत करो, आप अपनी मम्मी को देखो और इतना परेशानी भरा टाइम है और आप ब्लॉगिंग कर रहे हो। तो आप मेरे ब्लॉग्स उठा के देखिए ना कि मैं ब्लॉग में कौन सा अपने घर का काम दिखा रही हूँ। मैं सिर्फ बता रही हूँ कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया एंड मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है या कुछ भी। वो जस्ट एक अपडेट होती है। आप लोग समझते हो, अपडेट एंड ब्लॉगिंग में एक फ़र्क होता है। 3 ब्लॉग हैं, 3 में से एक में मैंने ये दिखाया कि मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है, एक में मैंने ये बताया है कि मम्मी को रेफर कर दिया गया और एक में मैंने उनकी रिपोर्ट बताई है। 3 ब्लॉग है। मैं 4 दिन वहाँ पे थी। अगर मैं ऐसे ब्लॉग कर रही होती कि भाई मैं सिर्फ ब्लॉगिंग कर रही हूँ, कैमरा सबके मुँह पे लगाई हूँ, मैंने क्या सानू दीदी से बात करते हुए दिखाया, क्या टीनू दीदी से बात करते हुए दिखाया, क्या खाना बनाते हुए दिखाया, क्या कपड़े फोल्ड। मैं हमेशा यही बोली हूँ कि अगर मैं ये सब दिखाऊंगी ना तो मेरा टाइम जाएगा, मेरे पास टाइम कम है। बिकॉज मैं घर पे ज़्यादातर टाइम घर पे थी। अगर आप पूरे ब्लॉग उठा के देखोगे, मैं हॉस्पिटल में घर के सारे काम निपटा के दोपहर के टाइम पे जा रही हूँ या फिर मॉर्निंग के टाइम पे जा रही हूँ जब मेरे बच्चे सो रहे हैं। तो
उसमें मैं जब जा रही हूँ ना, मेरी मम्मी का जो शुगर लेवल था वो जिस दिन मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, अर्ली मॉर्निंग किया गया था, 8:30 के करीब, 9 बजे हमारे पास कॉल आया था। हम वहाँ पे 2-2:30-3 बजे पहुंचे थे और मम्मी का जो शुगर लेवल था वो नाइट में ही सही हो गया था। कि आप लोगों को लग रहा है मैं वहां रह के ब्लॉग डाल रही हूँ, नहीं, मैं यहाँ पे आ गई थी 16 तारीख को, मैं वहां से रिटर्न आ चुकी थी और 17 तारीख को मेरा फर्स्ट ब्लॉग गया है। तो आप लोग उस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि मैंने कोई वहाँ रेगुलर जाके ब्लॉग नहीं किया है, मैंने वहाँ ब्लॉगिंग की भी नहीं, मैंने कुछ गैप्स दिए हैं। आप लोग थोड़ा मेरी वीडियो को देख लीजिए, मैरिज वीडियोस जो जा रहे थे लगातार वो मैंने यहाँ पे एडिट किए थे, वहाँ से मुझे सिर्फ अनलिस्टेड से उन्हें पब्लिक करना था। एंड उसके बाद क्योंकि मैंने ये अपने आप में लिया था कि भाई मुझे अब रेगुलर वीडियोस करने हैं, तो ये मेरा डिसीजन था। और वहाँ से आने के बाद मेरी इतनी ज़्यादा हालत, कल के ब्लॉग में देखना आप, जो कल आपको एक ब्लॉग मिलेगा, क्योंकि ये मैं पहले डालूंगी बिकॉज मैं वहां से आई हूँ ना, तो मुझे ये पहले डालना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो डालूँ। बाद कुछ लोगों ने ये भी बोला कि अरे तुम हॉस्पिटल में इतनी लिपस्टिक लगा के जा रही हो। भाई मैं सुहागन हूँ, मेरी शादी हो चुकी है। लिपस्टिक, बिंदी और जो मांग होती है ना, ये तो हम लोग परमानेंट, एक होता है कि कहीं जाते हैं तो करते ही हैं। अब हॉस्पिटल में मम्मी को देखने उनके स्कूल से भी कुछ लोग आ रहे थे, कुछ हमारे जानने पहचानने वाले लोग, कुछ हमारे रिलेटिव्स। अब मैं वहां पे कैसे बन के जाऊँ कि अरे मैं तो बहुत दुखी हूँ, तो मैं बिल्कुल बाल नहीं बनाऊंगी, मैं तो लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी। दुख है, वो दुख जो होता है ना, जिसको दुख होता है वो चाहे मेकअप भी कर लो, उसकी शक्ल पे वो दुख दिख जाता है। और अगर कोई जस्ट दुख दिखाने के लिए बिल्कुल ऐसे बैठ जाए, लेकिन उसके फेस पे एक स्माइल, कभी आपने पूरे ब्लॉग में कहीं मेरी एक स्माइल देखी है? जो आप लोग मुझे ऐसे जज कर रहे हो कि अरे तुमको, मेरे को समझ नहीं आता। मतलब अगर मैं जाऊं, मैं करूं तो प्रॉब्लम, ना करूं, अगर कर रही हूं तो नौटंकी है, दिखावा है, नहीं कर रही हूं तो करती नहीं है। मतलब आप लोग चाहते क्या हो मुझसे? मैं एक इंसान ही हूं ना, मैं वैसे ही रहूंगी ना जैसे मुझे समझ में आएगा, उस टाइम पे मुझे समझ में आएगा। मैं उस घर की बहू हूं तो मुझे बहू की तरह रहना पड़ेगा भाई। मैं घर पे कौन सा मेकअप करके बैठी हूँ, कौन सा मैंने मेकअप कर लिया हॉस्पिटल जाते टाइम? जस्ट एक लिपस्टिक, और वो भी लिपस्टिक नहीं थी, ब्लश होता है ना टिंट वाला, जो आपने अभी देखा होगा मिशिका गाड़ी में लगा के रखी है, लिप बाम टाइप। मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, ये वाला आप मैच कर लीजिए, जाके वो फिर से ब्लॉग उठा लीजिए और उस ब्लॉग में फिर से देख लीजिए कि क्या ये वही वाला लिप बाम लिपस्टिक है जो मैंने आपको दिखाई है, मतलब जो मैं उस टाइम पे लगाई हूँ। और ये लिप बाम है। मेरे लिप्स जो थे वो बहुत ज़्यादा क्रैक ही हो रहे थे, क्योंकि मुझे फीवर आ रहा था, तो इस वजह से मेरे लिप्स क्रैक थे, तो इस वजह से मैं ये लगा के वहाँ पे गई थी। मैंने दिखा दिया है, और यही मैं लगा लेती हूँ, यही मिशिका लगा लेती है। तो उस पर भी आप लोगों को प्रॉब्लम, लाइक सीरियसली आप लोग आगे पीछे की चीज़ें सुन नहीं रहे हो आप, मतलब मैं जो बोल रही हूँ वो नहीं सुन रहे हो आप, मैं क्या कर रही हूँ वो जरूर देख रहे हो। मेरे को समझ नहीं आता कि आप लोग कभी, अगर चलो देख रहे हो ना, जो मतलब मैं जो दिखा रही हूँ वही तो आप देख रहे हो ना। अब मुझे जस्ट एक सिंपैथी गेन करनी है, तो मैं लिपस्टिक भी इस हॉस्पिटल में नहीं लगा के जाऊंगी, क्योंकि अरे मैं तो दुखी हूँ, मुझे ये करना होगा, तो मैं एक छोटी सी 3 सेकंड की क्लिप क्यों डालूंगी भाई? आप लोग थोड़ा तो लॉजिकली सोचा करो। और फिर तो अगर ऐसी बात है, आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे दुख नहीं है, तो फिर तो दुख मेरे जेठ जी को भी नहीं है, क्योंकि वो भी मम्मी को देखने नहीं आए, अभी तक वो मम्मी के पास नहीं पहुंचे हैं। और अभी 13 तारीख से, आज कितना 20 है ना, तो 20 हो गई है, तो वो नहीं आए, तो इसका मतलब उनको दुख नहीं है, उनको मम्मी की चिंता नहीं। मेरी छोटी वाली ननद नहीं आई, यानी कि उनको दुख नहीं है, उनको चिंता नहीं है, ठीक है? तो आप लोग तो फिर उनके लिए बोलो ना। और किसी ने तो मेरे पापा तक बात बोल दी कि अरे तुम्हारे पिताजी खत्म हुए थे, तब तो हमने देखा था। क्या देखा था आपने तब? मेरे पिताजी खत्म हुए थे, मम्मी बीमार हैं, दोनों का क्या कॉम्बिनेशन बनता है? आपको समझ में भी आता है क्या बोल रहे हो? ठीक है, आप किसी की मेंटल हेल्थ से इस तरीके से कैसे बात कर सकते हो? जो मुझे सबसे बुरी लगी कि आपकी मम्मी बीमार होती, भाई मैं उन्हें मम्मी ही समझती हूँ। आपकी मम्मी, मेरी मम्मी, तुम्हारी मम्मी नहीं समझती हूँ। मैं सोचती हूँ मेरी माँ ही है वो, और मैं उन्हीं की तरह उन्हें ट्रीट भी करती हूँ कि मेरी मम्मी है। और अगर मैंने वैसे ट्रीट नहीं किया होता ना, तो मैं यहाँ पे होती और मैं बाबू बस को भेज देती, ठीक है? मैं अकेले बाबू को भेज देती, अपनी बेटी के स्कूल नहीं छुड़वाती। अगर मैं वैसे सोचती तो, मैं वैसे सोचती ही नहीं हूँ। पहली बात तो ये कि मेरे लिए मेरी सास ही मेरी माँ है, और लड़ूंगी झगड़ूंगी जो भी करूँगी, लेकिन वो मेरी माँ है, इस बात पे कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी कलेश नहीं है, ठीक है? सो आई होप गाइज कि आप लोगों को मैंने आपके आंसर दे दिए होंगे, जो भी आपके क्वेश्चन थे। और आगे की अपडेट आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगी। तब तक के लिए बाय गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर। किसी को ऐसे बिना मतलब में मत सुनाया कीजिए, बिना बात के, बिना प्रूफ के आप लोग कुछ भी बोल दे, तो आपको नहीं पता है कि सामने वाला उस टाइम पे क्या मानसिक स्थिति में गुजर रहा है।